हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजंता क्रिएशन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम राम जन्म की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। एक समय की बात है, अयोध्या के महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रखा। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगनी सेना को काले कान वाले घोड़े को छोड़ने का आदेश भेजा, जिनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में हर कोई शामिल हो। इसलिए राजा ने सभी ऋषि मुनियों व विद्वान पंडितों को आमंत्रण भेजा। निर्धारित दिन पर महाराज दशरथ अपने दोस्त गुरु वशिष्ठ, ऋषि वे अन्य विद्वानों के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचे। इसके बाद विधिवत रूप से यज्ञ की शुरुआत हुई। मंत्र उच्चारण और पाठ जैसे सभी विधि विधान के साथ कुछ घंटों में यज्ञ पूरा हुआ। राजा दशरथ ने सभी ब्राह्मणों, विद्वानों व अतिथियों को उपहार में धन और गाय आदि देकर आदर पूर्वक विदा किया। इस यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर बनी थी। उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था, जिसे खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा दशरथ के घर पहली पत्नी यानी रानी कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे में इतनी रौनक थी कि हर कोई देखकर समझ जाता था कि वह आम बच्चा नहीं है। इसी तरह दूसरी रानी ने केकई ने एक पुत्र और तीसरी रानी यानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को शुभ नक्षत्रों में जन्म दिया। राजा दशरथ का महल और नगर चारों पुत्रों के जन्म से खिलखिला उठा। चारों तरफ आनंद और जश्न का माहौल था। पूरी प्रजा खुशी से गा व झूम रही थी। इसी खुशी को देखकर देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। इस जश्न में शामिल होने के लिए कई ब्राह्मण भी पहुंचे और राजा दशरथ के बेटों को आशीर्वाद दिया। खुशी से झूम रहे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रजा व दरबारियों में भी धन, रत्न और आभूषण बंटवाए। समय आने पर सबकी मौजूदगी में चारे बालकों का नामकरण भी किया गया। ऋषि वशिष्ठ ने उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे ये चारों बालक बड़े हो गए। इन चारों में श्री राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। अपनी प्रतिभा के चलते वो कम उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर चुके थे। राम में सभी गुण थे, चाहे शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी व घोड़े की सवारी, हर चीज में वो अव्वल थे। साथ ही वो माता पिता व गुरुओं का भी खूब सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण बाकी के 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनसे काफी कुछ सीखते थे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते, उनका मन आनंद से भर उठता था। श्री राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और भगवान राम तक का कहा जाने लगा। आगे चलकर राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं, रामचरितमानस और रामायण।
जय श्री राम। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति के गुण ही उसे पहचान दिलाते हैं। अगर गुण और संस्कार अच्छे हों तो वह भगवान तुल्य हो जाता है। जय श्री राम। आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.